नमस्कार सबको। कुछ खुलासे आज करने हैं। हमारी फ्रेंड है यहाँ पे मैसूर से, शैली, और ये आदिल के बचपन के दोस्त है मैसूर से, शाहबाज। तो मैं सबसे पहले बता देना चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे खुलासे, मुझे थोड़ा आप लोग के सामने आने के लिए वक्त लगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे करने थे। ये इतने केसेस है, वो आपको सब बताएंगे आदिल के ख़िलाफ़। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी, मुझसे पहले आदिल की शादी, ठीक है। और वो भी ये एक शादी नहीं है, 2-3 शादियाँ हैं। जिनको तलाक दे दिया उन लड़कियों को भी मैं ला रही हूँ सामने। 2 रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। वक्त लगता है हर चीज़ के प्रूफ को इकट्ठा करके लाने के लिए। तो अभी मैं ये आदिल की शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, पूरा कोर्ट निकाह कोर्ट मैरिज का है। ये मैं रख देती हूँ, आपके पास रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो विल स्टार्ट आप के शैली स्टार्ट। शैली विल स्टार्ट। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल हियर। सबसे पहले तो मैं अपनी बदकिस्मती ही बोलूँगी कि राखी को आदिल से मिलवाने वाली मैं थी। तो जो है, हम लोग किसी अपने एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जहाँ पर आदिल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया। मेरे पैरों में गिरा हुआ है, वो फ़ोटो भी मैं भेजूँगी, जिसमें उसने बोला है कि दीदी एक बार आप मुझे राखी सावंत से मिलवा दो। जब मैंने उसको बताया कि मैं उसके साथ कुछ काम करने जा रही हूँ, तो लिटरली उसने पैरों में पकड़ के, मतलब कि एक बार मुझे बुला दो, एक बार, आपके बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मिलवा दूंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो मिला, और उसके बाद जो उसने किया वो तो अब सब जानते ही हैं। और जो केस उसका हुआ, जो वो बोलता है कि रोशीना सिर्फ उसकी दोस्त थी और राखी ने पैसे दिए हैं रोशीना को केस करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ, कौन औरत आएगी 3 लाख रुपए लेके केस करने के लिए? और पुलिस वाले क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? कोई उनको कोई सबूत नहीं मिले होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाला होगा। कैसे वो राखी पे तोहमत लगा रहा है अपने कर्म किए हुए की? तो ये ज़रा सर गलत बात है। राखी जब मैसूर आई थी तो सिर्फ मेरे साथ थी, राखी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर दिए हैं ना तो उसको बोलिए कि सबूत देगा, हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे पुलिस में, हम लोग खुद जाएंगे। अगर राखी के दिए हुए पैसे कोई भी उसके पास सबूत है तो हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना राखी के ऊपर सही नहीं है। उसने क्या सोच लिया राखी अकेली है, उसकी सच्चाई नहीं आएगी सामने? सब सच्चाई है हमारे पास, प्रूफ के साथ आए हैं हम लोग। और इस तरीके से इस लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं है। वो इंटरटेन करती है, वो लोगों को हंसाती है, वो लोगों से प्यार करती है, आपको हंसता हुआ देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर मजाक बना दिया जाएगा। शाबाश। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। मैंने आदिल को 2012 में 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। 50 लाख से हो गए 30 लाख, 30 लाख से हो गए 19 लाख, 19 लाख से हो गए 9 लाख। तो टोटल 2012 में, आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आदिल का जो बिजनेस है, आदिल का जो ये है, सिर्फ चोरी और फ्रॉड का काम करता है। वो ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना तो उसके पास 1 रुपया है। ये सिर्फ 200 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। लड़कियों से पैसा लूटता है, ये लड़कियों से पैसा लूटता है, क्योंकि इसने पहले भी 2-3 शादियाँ और की हुई है, और 2-3 शादियाँ की हुई है, और उसका प्रूफ भी राखी के पास है। और ये क्या करता है, ऐसे एक लड़कियों को फंसा लेता है जाल में। जाल में फंसा के क्या करता है, उनसे पेमेंट 5 लाख दो, 10 लाख दो, 2 लाख दो, ऐसे पेमेंट लेता है। और ये बेचारी तो इसको कुछ पता ही नहीं था, इसने उठा के बहुत बड़ा पेमेंट उस पर दे दिया। और ये जब भी जो भी ये बोल रही थी, ये मैसूर आई, ये सब शैली ने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आदिल का जो है ऑलरेडी टोटली 11 केसेस चल रहे।
और उसका प्रूफ है यहाँ पे। 11 में से उसमें को 5 में बेल मिली है, जिसमें से 2 रोशिना और राखी के हैं। एक मिनट, और उसके बाद के जो ये है केसेस कौन से हैं जानते हैं आप? सारे 420 के केसेस है। सारे लोगों से पैसा लो। और जो भी मीडिया के मेरे भाई लोग हैं, आप एक काम करो, आपका एक नंबर डाल के जो भी आदिल से रिकवर पैसा करना चाह रहा है तो प्लीज कांटेक्ट टू दिस नंबर बोल के डालो। आपको कितने फोन आएंगे ये हमारा चैलेंज है। आपको कितना फोन आएगा, ये सब फर्जी कर रहा है, ये सब इसको ये दिल की ओपन माइंडेड है। हम लोग हक पे बात करने वाले, चाहे हमारी जान भी चले जाए ना, हम लोग हक पे बात करने वाले हैं। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका धंधा है ये लड़कियों से लूटना। और ये बेचारी तो आप एक बात बोलो, राखी का अभी तक कोई एफआईआर, कोई केस है किसी से पैसा लेके खा गए 1 रुपया बोल के? आज तक कहीं सुना है? मेहनत से कमाते हैं लोग। मेरे को पता है इससे 2 करोड़ रुपया लिया है उसने, मुझे पता है और सारे प्रूफ है। और वो क्या करता है पता है? मासूमियत जितनी दिखती है ना सूरत पे, जितनी मासूमियत दिखती है ना, उतना बड़ा हरामी है। बस यही गलती हो रही है कि राखी थोड़ी लाउड हो जाती है और वो अपने आप को इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बात करके अपनी हर एक चीज पे पर्दा डाल दोगे। सबूत है उसके पास, उसने दिया है पैसा उसको। और ये बोल रहा है फैमिली बैकग्राउंड से पैसे वाला है। जीरो है, जीरो। क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूं। पहले उसको BMW की स्टीयरिंग दिया था मैंने उसको BMW पे 7.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया था 2012 में टोटली। उसके बाद मर्सिडीज एस क्लास दिलवाया था। जाते 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 मेरे पास i20 के काबिलियत बना दिया उसने। ऐसे लोगों से लूटता है ये, ऐसे मासूमियत को लूटता है। क्योंकि देखो हर एक आदमी मेहनत से ही कमाता है। इसकी तो आधी पौनी जिंदगी गुजर गई पैसे कमाते कमाते, है कि नहीं? आधी पौनी राखी जी की तो जिंदगी गुजर गई है। और इससे 2 करोड़ रुपया लेके वो क्या करता है? आदमियों को जाल में फंसाता है। जो कुछ भी सारे हिंदुस्तान, सारी देश की मीडिया सुन रही है, आप बोलो, लोग सुन रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, ऐसे लोगों की चाल में मत फंसिए। जब वो बचपन के दोस्त को ही बर्बाद कर सकता है तो किसी और को कहाँ छोड़ सकता है? और खुद की वाइफ से वाइफ बनाया, सब बनाया, फिर दूसरी लड़कियों का संबंध बनता है। उसने मेरे को एक बात बोला था JW जूहू में, आज से 1 साल पहले मैं जब आया हुआ था, मैंने राखी से बात भी करा था उस दिन। अरे राखी तो एक मोहरा है, उसको स्टेप बनाना चाह रहा हूँ मैं, उसको स्टेप बना के मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे को पता नहीं है कि हमारा स्कीम, मेरे को ऐसे ही बोला था उसने। क्यों? हम लोग हक पे बात करने वाले। इसका पैसा खाया है 100%, 2 करोड़ रुपया विद दी प्रूफ है। अगर आप एक बात बोलो, उसके ऊपर 10 से 12 एलिगेशन है, 10 से 12 केसेस ऑलरेडी 420 के चल रहे। क्या लोगों का पैसा खाया है बोल के? राखी का आप एक इल्जाम दिखाओ मेरे पे, किसी से? सारे हिंदुस्तानी, सारी दुनिया में राखी किसी का 1 रुपया देना है क्या? मैं 20 साल सिर्फ से वो उससे शादी की या इससे शादी की, इसके सिवाय बात करने के लिए कुछ है क्या उसके खिलाफ? सारे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, सारे प्रूफ यहीं पे है। और मेरे दोस्त है मैसूर में, आज भी 3 करोड़ का खाता चल रहा है उसका। अब्बास भाई का 2 करोड़ रुपया का अकाउंट है और जाकिर भाई का 50 लाख रुपया का अकाउंट है। 2.5 करोड़ रुपया वो देना है अभी, एट प्रेजेंट, एट ए डेट 2.5 करोड़ रुपया वो देना है। और वही नहीं, सारे कर्नाटक में जितने लोगों से पैसा लिया है ना, फर्जी है। एक गाड़ी का 1 नंबर डाल के चलाता है, हर चीज़ में फर्जी स्कैम करता है। ये बेचारी तो फंस गई। मैंने अभी राखी को पर्सनली डिस्कस किया। मैं बोला आप क्यों ऐसे जाल में फंसी? इतना मासूमियत बन के बात करता है। क्या 200 करोड़ की बात करता है वो? 200 करोड़ का, 200 करोड़? हाँ, ऐसे ही लड़कियों से लूटता है वो। 200 क्या 500 भी ऐसे लड़कियों को फंसाता है, ब्लैकमेल करता है। 500 करोड़ लूंगा, 200 करोड़ लूंगा। क्या 200 करोड़ में सही पर कितना है पता है उसको? नहीं, 200 करोड़ छोड़िए, सिर्फ सिबिल स्कोर दिखाने बोलिए उसको, सिर्फ सिबिल स्कोर। आई थिंक पता होगा सिबिल स्कोर क्या होता है, वो दिखाने बोलिए कि उसका कितना है। वहां से पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा है। और ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। EMI कितनी है, सिबिल स्कोर कितना, उतना पूछ लीजिए। उसका बंगला कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ है, वो कौन से खानदान से है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, कौन सा बंगला है? बंगला भी नहीं है, घंटा भी नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो ऐसे कसम खाता है
जैसे सुबह उठो तो माँ की कसम बेचता है, माँ की कसम बेचता है, खानदान की कसम बेचता है। ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करता है? सारे लोग उसको फेम कर रहे हैं। क्यों? अभी मैंने राखी से बात किया, माइंड कंफ्यूज है मेरा, रात भर नहीं सो रही हूँ मैं, मेरे को पैसा ले लिया, मेरे को बर्बाद कर दिया। ऐसे किसी औरत को करना सही लगता है क्या? मेरे पास प्रूफ से है, देखो 11-12 केसेस उसका पैसा देने का चल रहा है। 2 से 2.5 करोड़ रुपया मैसूर में देना है मेरे 2 दोस्तों को, करीबी दोस्तों को देना, और मेरे को 50 लाख का चूना लगाया था 2012 में इसने। इसकी क्या बात करते? किसको चूना नहीं लगाया उसने? मुझे चूना लगाया। उसका मेरा बिजनेस खुद का ये एक है। केस जो मैंने उसके ऊपर किया हुआ है मैसूर में, वो केस मेरा अभी तक उसके ऊपर रजिस्टर है। और लास्ट टाइम जो उसने मीडिया में, मेरे पास क्लिप है जो उसने बोला है कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो तेरा काम नहीं है, तू क्या करता है ये बता, तेरा क्या काम है वो मुझको बता। अभी मैं बताती हूँ तुझे कि मैं क्या करती हूँ और तू क्या करता है। ब्लैकमेल करता है मुझे ब्लैकमेल किया है। हम लोग आए हैं हक का साथ देने के लिए, राखी का साथ देने के लिए। हमसे कुछ 1 रुपया किसी का फायदा नहीं है इसमें। राखी जी आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। क्या क्या भाई वो नहीं, कंफ्यूज एक है, मिनट। 1 second. We'll open the questions once it's over. हाँ हाँ, वो कंफ्यूज है। राखी को है ना, अकेली है, वो अकेली है। पर आदमी हर नुकसान सह सकता है, हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। एक तो 2 करोड़ रुपए दिया, अभी जेल से आने के बाद अभी उसको डांट रहा था, ऑटो पकड़ो बोल रही थी। मैं बोला क्यों, गाड़ी का है। BMW जेल से आया, चलो इसको माफ करेंगे। जेल से आके BMW ड्राइवर कैसे लेके गया। एक तो 2 करोड़ दिया। आदमी हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। इसके पैर खिसक गए कमाते कमाते, तकलीफ पड़ते पड़ते। कोई आज तक बोला है क्या राखी के बारे में, ऐसे पैसे कमाई वैसे पैसे कमाई बोल के? कोई एक लड़का एलिगेशन डाला है क्या किसी से पैसा खाई है बोल के? कोई एक लड़का बोला है क्या इसने लूटा है किसी को? किसी को लेता है टैटो बना लेने के लिए, वो उसको 5,000 देंगे तो वैसे 1,000 मिलेंगे। प्रूफ के साथ आ, जैसे हमारे पास प्रूफ है। 11 केसेस है तेरे पास, 11 केसेस, पैसे देने वाले 11 केसेस है। आप राखी का एक केस दिखाओ। सब चलता है हिंदुस्तान में, लीगल चलता है ना, हिंदुस्तान में संविधान चलता है। संविधान में क्या लिखा है, जो हमारे पास प्रूफ है वही चलता है। उसके पास क्या प्रूफ है? राखी ने किसी को 1 रुपया देना बोल के कोई प्रूफ लेके आओ, विद द FIR, विद द डॉक्यूमेंटेशन। उसके पास ऑलरेडी 11-12 केसेस चल रहे, बर्बाद कर दिया उसको। इतनी एंटरटेन लड़की है। हम लोग मैं 15 दिन से कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या आपको ऐसे कर रहा है? मतलब देखो, हर चीज़ की एक ये लिमिट होती है, लिमिट होती है। वो साला टोटली हम लोग जीरो आना आदमी भी है। नहीं चाह रहे थे, हम लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, हमें उसकी तरह फुटेज नहीं चाहिए ना। लेकिन इस लड़की को अकेला देख यूज के किया इसने, इसको यूज सुनो, किया और उसको अकेला समझा उसने। उसको सड़क से उठा के इसके बाजू बिठाया। वो कौन गलती जानता? है हमारी। अरे वो तो एक ड्राइवर के लायक का आदमी है। उसने आया, मैं डीलिंग करूंगा, मेरे को पैसा दो, मैं ये कार खरीदूंगा, मेरे को पैसा दो, मेरे को ये बिजनेस करना है, पैसा दो। लूट लिया इसको, एक को नहीं, ऐसे 500 लिस्ट है। आपके मीडिया पे नंबर डालो, चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज करता हूं। कर्नाटक से आपको कितने लोग फोन करेंगे मेरा पैसा वसूल करके दो बोल के। यहाँ मुंबई में पैसा देना है, लूटने आया, फिर से मुंबई में वो यहाँ से खर्च करता है, फिर गुजरात जाएगा, गुजरात से फिर मुंबई जाएगा। 4-4, 5-5 शादियाँ के डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे आदमियों के ऊपर क्या आप कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे। बोलते हैं हिंदुस्तान की जनता, राखी इज रॉन्ग, आदिल इज राइट। किस आधार पे बोलते हो राइट है? जब बचपन के दोस्त को ही नहीं छोड़ा तो ऐसे बिचारियों को कहाँ छोड़ेगा वो? मैं मुझे दीदी दीदी बोलता था पहले, आज औरों को भी दीदी बहने बना रहा है। पहले मुझे दीदी, मुझे एक बार मिलवा दो, उसके बाद दीदी से दोस्त हुई और दोस्त से दुश्मन हो गई। मैं भी एक औरत हूँ, किसी औरत के साथ गलत होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने क्या किया उस लड़की के साथ नाम नहीं लेना मैं चाहूंगी। अभी और एक बात बोल रहा था, जो कुछ भी उनके दोस्त लोग बन के घूम रहे हैं ना, फिर से 15 दिन के अंदर वो राखी सावंत के साथ में आके बैठेंगे कि मेरा पैसा ले लिया। और वो बहने दिस इज माई चैलेंज। आपस में आप लोग बहने अपनी बहन का साथ दो। मैं यही कहना चाहूंगी अभी भी मीडिया के सामने
कि वो हमारी बहन है, चाहे जो भी है, आप उसका साथ दीजिए और सही का साथ दीजिए। आप ये मत कीजिए कि कोई भी कुछ बोल रहा है, पहले आप एविडेंस देखिए। कोई पुलिस पागल नहीं है किसी के ऊपर रेप केस डालने के लिए। कोई क्या मतलब चैलेंज करना चाह रहा है कि वो मतलब जिन्होंने केस किया है, जिस भी जहां से भी उनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है, मतलब पुलिस वालों ने कुछ नहीं देखा है। मैं उठ के किसी के खिलाफ बोल दूं कि हाँ जी इसने मेरा रेप किया, तो रेप केस हो जाएगा उसके ऊपर? ऐसे ही हो जाता है क्या रेप केस किसी के ऊपर भी? सब चीज एक तरफ, राखी के साथ सरासर धोखा हुआ है, क्योंकि मैं उसके साथ 20 साल 25 साल से टाइम गुजारा हूँ। मेरे को हर चीज़ पता है, वो कहाँ से जाको किसको लूटता है। ज़ीरो आदमी क्या करेगा पता है, थोड़ा फेस रहेगा, थोड़ा नाम बना लेगा, 1-2 पेटी रख लेगा, किसी की गाड़ी सेल करके दूंगा करके लेके जाएगा। हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या है, IT पेयर है क्या तू? 1.5 लाख रुपए लेके आया है अब्बास भाई से, अभी भी यहाँ आने के लिए। आदिल भाई अब्बास भाई से 1.5 लाख रुपए लेके यहाँ आया है, इसके खिलाफ ये सब करने के लिए वो। और जितने भी उसके आगे पीछे गर्लफ्रेंड्स हैं, आप सबसे मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी करना है आप करो, वो आपकी जिंदगी है, लेकिन पैसों का लेन देन कोई कुछ और उसके साथ रिलेशन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा और उसका फोन कहाँ पर है, क्योंकि ये चीज के लिए मैं प्रूफ हूँ। और आप मेरे पास प्रूफ है इस चीज के लिए। जूहू में 1 साल पहले वो मेरे को मिला था, सारे वीडियोस बनाए, मुझे ब्लैकमेल। किसी भी लड़की के साथ अगर वो रिलेशन कर रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा कहाँ पर है। अकेली है। आप लोग के साथ राखी सावंत 20 साल से है। रो मत, तू आप लोग के साथ 20 साल से कमजोर नहीं है राखी, हर चीज में 20 साल से है। देखो ये चीज मजाक में मत लो, आप राखी सावंत के साथ 20 साल से हो। कोई एलिगेशन लगाया राखी सावंत पे, कोई लड़का ने आपको कंप्लेंट दिया, पैसा ले लिया, तो ये क्या चूतिया है? उसको प्रूफ देने के लिए बोलो, जो भी पैसा लिया है क्या प्रूफ है उसके पास? 11-12 केस ऑलरेडी चल रहे, चार तो अभी अरेस्ट वारंट पे है, फिर 6-6 महीना जेल जाएगा। तो अगर हम लोग कुछ स्टेप उठा देंगे तो 6-6 महीना बोल के जिंदगी गुजारेगा जेल में। नहीं, वो हर किसी औरत का ऐसे मजाक नहीं बना सकता है। मतलब किसी की भी वीडियो लेगा, आप लोग तो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कैमरा किसके हाथ में है। और वो लड़कों का ओवर शौकीन है। क्यों बोलता हूँ, आज से 4-5 साल पहले एक लड़के के साथ सेक्स करते हुए अटक गया था, वो वीडियो है। राखी सावंत ने मिला उसको 1 साल पहले। उससे पहले क्या कर रहा था वो? उससे पहले 4 साल पहले का शौक है उसको वीडियोस बनाने का, गलत काम करते समय, और उसी की वजह से वो जेल गया है। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। यही सबूत उसके खिलाफ, जो सबूत कोई भी पुलिस वाला ऐसे ही किसी को अरेस्ट और एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। उनको सबूत मिले हैं, पक्के सबूत, जिसके वो बिहाफ पे उसको जो है उसके खिलाफ FIR हुई है, जो आप लोगों के सामने पेश नहीं किए जा सकते। वो इस तरीके के गंदे, और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो किस तरीके के वीडियोस हैं। और लंबा वक्त हो गया है, आप लोग कहाँ पर थे? अभी आप लोग भी सपोर्ट के लिए आए। हाँ वो सब करेंगे आपके सवाल का जवाब देंगे। नो प्रॉब्लम, वी आर हियर, हम लोग आए यहाँ पे। थोड़ा धीरे-धीरे हमारे भी सवाल आएंगे, तो हर चीज पूछिए, आप पूछिए, प्लीज पूछिए। नहीं, एक मिनट, इनके पहले इनको फिनिश होने दो, फिर आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि देखिए क्या आदिल ने, वो आदिल के बारे में बता रहे हैं। अच्छा वो आदिल के बारे। हाँ आप बोलो आप। जी मेरा नहीं, आज मेरे लिए ये लोग मेन है, नहीं ये लोग मेन है आज मेरे लिए। मुझे अकेला कर दिया आदिल ने, मुझे अकेला कर दिया, मुझे आज ही पता चला कि अभी बोल रहा है मासूम, ये अभी राखी घर पे बोल रही थी मेरे को, मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया, पैसा छोड़ो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया। कौन हाथ पकड़ेगा अभी मेरा? इतना गंदे एलिगेशन। तू चुप करना, क्यों ऐसा सोचती है? अरे आपके लिए तो 1 करोड़ हाथ पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे? आप दोस्तों की जो हेरा फेरी हो रही है, क्योंकि राखी के दोस्त कभी आदिल के सपोर्ट में, आदिल के दोस्त राखी के सपोर्ट में, तो ये भी कब तक चलेगा? मतलब इससे क्या सब कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है? नहीं, मेरे कोई भी दोस्त आदिल के सपोर्ट में नहीं थे। आदिल ने मेरे दोस्तों को तोड़ के, राखी सावंत ने बहुत अच्छी दोस्ती की है, थैंक गॉड। राखी सावंत कहीं पानी की जगह नहीं गई,
ऐसे दोस्त होते ना तो राखी सावंत को उधर ही ढकल के मार देते। दुश्मनी है ना, मैं राखी मुंह पे की दिखाना दोस्त थी, चाहिए, मैं मुंह आदिल पे। की दोस्त कभी नहीं थी, मैं राखी की दोस्त थी। मैंने आदिल को राखी से मिलवाया था, मैं हर वक्त राखी के साथ खड़ी रही थी और मैं हर वक्त कुछ भी हो जाए मैं राखी के साथ ही हूँ। मैं पहली बात, राखी सही है और उसने लड़कियों के साथ गलत किया है। सही के साथ देना मेरा सबसे पहले धर्म बनता है एक औरत होने के नाते, और उसके बाद मैं राखी के साथ इसलिए हूँ कि राखी सही है। राखी को जानते थे, आदिल को उससे पहले भी आप जानते थे, तो राखी को आपने क्यों नहीं बताया शादी से पहले? मैंने शैली, आप राखी की आदिल की बहन बन के सबसे पहले इंट्रोड्यूस जी बिल्कुल, वो BMW कार मुझे इन्होंने दी थी। मैं बताती I'll हूँ, clarify. एक सेकंड, I'll clarify. मैंने बताया है, मैंने बताया था उसका- राखी को कॉन्फ्रेंस में। शैली वन जी 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 नहीं, एक बताया सेकंड, था। मैं बताती हूँ, मैंने बताया था राखी को, मैंने राखी को बिल्कुल बताया था। सुनिए सुनिए, मैं बोलता हूँ, जवाब तो देने दीजिए। प्लीज मैं एक बात बोलता हूँ, जी जवाब ये है कि मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, उसके बाद शैली का बोलता हूँ। एक मिनट मैं बोलती हूँ। आदिल का जो टैलेंट है ना, वही चीज का टैलेंट है। क्या मैंने राजा राम सर को अभी पूछ रहा था, सर मैंने आपको टिप्सी बुल क्लब में देखा था आदिल के साथ में। आदिल ने मेरे को बोला उसी टाइम पे, ये मेरा न्यू एडमिटर है शैली और राजा राम। ऐसे गुमराह करता है जैसे राखी को किया। राखी को एक साल कैसे गुमराह किया, साथ में लिया। मैं 2012 में मेरा पेमेंट जो गया उसके बाद मैं मैंने उनको नहीं बोला, जानती थी ना उसके तभी। बाद मैंने बोला मेरे घर के पास मत आ। मेरे को फिर जेल से निकल, फिर एक वो सेकंड, मुझे एक नहीं सेकंड। जानते थे। फिर मैं मेरे को बता दूं, एक मैं सेकंड, जवाब दूं एक आपको सेकंड, सवाल का। एक सेकंड, फिर एक सेकंड, फिर वन मेरे बाय को वन प्लीज, वन बाय वन। आप अपना पहले एक सेकंड। हमारा सवाल एक मिनट शैली जी, शैली जी, आप अपना प्रॉपरली रिश्ता आदिल के साथ जी मैं बताती नहीं है, हूँ, जी मैं बताती हूँ। कैसे डीलिंग हुआ, क्या कारण मुझे है, वो बोलो। जी मुझे बोलने दीजिए, मेरा बोल जी क्लियर रिश्ता मैं- आदिल के साथ क्या था? जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा आदिल से रिश्ता शुरू हुआ था एक कार डीलिंग से। मैंने उससे Q7 खरीदी थी, जो उसने मेरे ही दोस्त से खरीदवा के उसमें मुझे 20 लाख का चूना लगाया, और उसने हम दो दोस्तों को लड़वाया ये बोल के कि वो आपके लिए गलत बोल रहा है, वो आपके लिए गलत बोल रहा है। हम दोनों को एक दूसरे से बिना बात कराए मेरे ही दोस्त की गाड़ी मुझे 20 लाख एक्स्ट्रा में बेची। यहाँ से मेरा रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद मैं राखी के साथ कुछ डील कर रही थी, मैं उसे बहुत न्यूली जानती थी, बहुत ज्यादा न्यू। यहीं से मेरा रिश्ता शुरू हुआ था। वो बहुत प्यार से दीदी 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 दी करके मेरे पीछे पीछे आता था, क्योंकि मेरे रिश्ते फोटो दिखाओ। वो दिखाऊंगी, वो बात की बात है। मेरे बॉलीवुड में रिलेशनशिप है, मैं काम करती हूँ, मैं इवेंट्स में हूँ। मैंने अभी पीछे भी कुछ इवेंट्स किए थे, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राखी के साथ मेरा कुछ बिजनेस था। ये मुझे बोला, दीदी प्लीज एक बार मुझे नहीं फोटो खिंचवाओगे, मुझे नहीं मिलवाओगे? मैंने बोला बिल्कुल मिलवाऊंगी, आ जाओ। वहां से ये आया, इसकी टिकट भी मैंने बुक की है, वो सबूत भी मैं दूंगी। मैंने उसको मिलवाया, मैंने राखी से मिलवाया। राखी और मैं जो भी काम साथ करने वाले थे, इसने मेरे को बोला कि दीदी आज तो पार्टी होनी चाहिए, एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो ये कहीं जा रही थी, इसने बोला कि डेफिनेटली चलो चलते हैं। उसके बाद उसने इसका नंबर डायरेक्ट एक्सचेंज किया, हम लोग वापस आ गए। आने के बाद उसने मेरे को ये बात बोली कि दीदी चलो आप भी बिग बॉस चलते हैं, ये करते हैं, मैं राखी को ये कर लूंगा, मैं राखी को ये पटा लूंगा। मैंने बोला हेलो भाई, मैं सिर्फ काम करती हूँ, काम के लिए मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, ना मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, ना मेरा यहाँ पे कोई काम है, मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसे फोन किया, पूछ लीजिए यही है। मैंने इसको बोला ये तुझे धोखा देना चाह रहा है और तेरे को इस तरीके से ये करना चाह रहा है। उसके बाद इसने राखी को मुझे ब्लॉक करवा दिया, मेरा को इसने राखी से बात करने ही नहीं छोड़ा। इसको बोला मैं बहुत गलत औरत हूँ, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, मेरे साथ कांटेक्ट नहीं रखना। मैं ठीक बोल रही हूँ? सही है। उसने मुझे कांटेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया, ब्लॉक करवाया इसने। मेरे को इंस्टा से ब्लॉक करवाया, मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक करवाया। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा राखी, आपने शैली को पहले क्यों सामने नहीं लेकर आए? बहुत लंबा वक्त हो गया, अभी हर कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि एपिसोड चल रहा है, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं। जब आदिल 6 महीने पहले जेल गए थे तब शैली आई थी शायद, आप लोगों को याद नहीं है? आज इन लोगों ने मैसूर से आए, मैं इन लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आज भी नहीं आना चाहती थी, देखिए मैं आज भी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। मैं अकेली पड़ गई, ये मैं अकेली पड़ गई। और मैं सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खुले हुए कोमा में चली गई। उस लड़की के साथ गलत किया, वो मैंने अपनी
अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये वापस आके यही करना चाहता है औरतों के साथ। लेकिन आपने क्यों ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, आपको तो नहीं, वापस एक बारी सजा होने के बाद, एक बारी उसको जेल जाने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ? छोड़ दो ना उसको। वो 6 महीने जेल में था ना, अभी वो आने के बाद किसने वो जेल में से आने के बाद किसने किया मीडिया ट्रायल शुरू? उसने गर्लफ्रेंड के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजे थे जिसमें आदिल ये बता रहा था कि हम बिग बॉस में जाएंगे, शाहरुख खान को शाइन करेंगे, दुबई के वो सारे, तो आप उस समय क्यों चुप थे? मैंने उसी वक्त दिए जिस वक्त मुझे मिले। सारे प्रूफ इन्होंने मुझे दिए हैं। मैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड के जब उसकी गर्लफ्रेंड ने आके मेरे से हेल्प मांगी, उसने मुझे सबूत दिए, मैंने उसी वक्त दे दिए सबूत। मैं कहां से लाऊं सबूत? सबूत मुझे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया मुझे सारे सबूत दो। जब लड़की वो हेल्प के लिए मेरे पास आई उस वक्त मैंने वो ईरानी लड़की जो उस वक्त उस लड़की ने मुझे सबूत दिए, वो सबूत मैंने पुलिस स्टेशन में दिए, इसको दिया, आप लोगों को दिए। अच्छा राखी, आपके नाम के आगे अभी सारे हैशटैग लग रहे हैं और आप उम्र करके आई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लगा कि चलो ठीक है, चीजें सब पीसफुली, सब चीजें सही हो जाएगी। उसके बाद चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, रिलीजन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें आई, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि आपके कंधे पे रख करके ऐसा लग रहा था आपको कि सब बंदूक चला रहे हैं और आप खाली एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं? नहीं, आदिल ने बहुत ही गंदा गेम प्ले किया। ये जो दोनों यहाँ पे ये जो 1 मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखी's हस्बैंड आदिल खान दुरानी, हैशटैग नॉट आदिल खान वाइफ राखी सावंत। शी इज राखी सावंत, शी इज द वन हु गेव हिम फेम, शी इज द वन हु ब्रॉट हिम हियर। हाँ वो सब हम मानते हैं, लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम आदिल ने एकदम मुझे जागते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है, यू नो, कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ, तो मैं सिर्फ उसको यूज करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था। अच्छा, अभी हम कैसे विश्वास करें कि आज ये आपके साथ है, कल वहां पर ना हो जाए, बिकॉज ये बहुत चलते आया है। आदिल के पास एक सेकंड, मैं कभी उसके साथ नहीं थी। राखी को जब लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को याद है, कोर्ट में भी आई थी लास्ट टाइम। मैं कभी किसी के साथ, मुझे पहली बात है, वहां से शर्लिन आई है इसलिए आप कह रहे हो ना। आप लोग अपने रोजी रोटी की कसम खा के बोलो कि जिस अमित की पार्टी में गई थी, मैं उसको उस टाइम मैंने बात भी नहीं कर रही थी, वो मेरे पीछे आई थी। मैनिपुलेटर, आज एक ही बात बोलूंगी, शर्लिन भी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, वो कन्विंस करता है, उसके अंदर वो कला है बहुत अच्छी कि वो कैसे उसको मैनिपुलेट करके उसके खिलाफ खड़ा किया है। और उस पार्टी में शर्लिन मेरे पीछे आई थी, मैं शर्लिन के पीछे नहीं गई थी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है शर्लिन का भी आदिल के पास है? नहीं, गाना तो मैं अपना अकेले बैठ के गाना गा रही थी, वो आके उधर आके चेयर पे बैठ जाती है, मैं क्या करूं? अरे लेकिन ये लोग तो बहने हैं। क्या आप ये बोल ही नहीं सकते कि शर्लिन वहां की थी, यहाँ पे आई? पहले शर्लिन मेरे साथ थी, शर्लिन हमेशा से इसकी है, 20 साल से शर्लिन मेरे साथ थी। जी क्या शर्लिन कभी आदिल के पास जा रही है, कभी आपके पास आ रही है, ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? मुझे नहीं पता। शर्लिन ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ राखी कांड हुआ है, उसने मुझे ऐसी बातें बोली है कि मैं आदिल के साथ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए पता नहीं, मैंने आज शर्लिन को बुलाया था, वो आई नहीं। एक मिनट इस बात का जवाब, ना राखी को चाहिए फुटेज, ना शर्लिन को चाहिए, वो लोग इस यहाँ की मानी हुई हस्तियां हैं। फुटेज चाहिए आदिल खान दुरानी को, किसी को नहीं चाहिए। राखी को कौन फुटेज देगा? मैं अपना काम छोड़ के बैठी हूँ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। क्या बात हुई थी शर्लिन के साथ ऐसी? उसने क्या बात की? एक दिन के अंदर वो यहाँ पर आ गई, कुछ तो ऐसी बात। शर्लिन ने मुझे ये बताया, शर्लिन जी ने मुझे ये बताया
हाँ, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट दूंगी, क्योंकि हाँ, शर्लिन जी ने मुझे ये बताया कि राष्ट्रीय रात को दारू पी पी के शर्लिन को फोन करती थी कि आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है, आदिल। तो शर्लिन पिस्ट ऑफ हो गई कि शर्लिन बोलते यार तुम्हारा आदिल मुझे क्यों फोन करके, तुम तो राखी बांधती हो, ये क्या तुम्हारा नाटक है दिन में भैया रात में सैया। और शर्लिन ने मुझे ये बताया कि राखी वो तुम्हारे बारे में ये दोनों इतना गलत गलत बोल रहे थे कि राखी को कहीं दूर लेके जाके या तो कहीं खाड़ी में फेंक देंगे या उसका मेरा काम तमाम कर देंगे। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है। बहुत बड़ी आप ये जी बिल्कुल शर्लिन जी को मैंने अभी बुलाया था, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि यार मुझे सब लोग पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं, इसलिए बेचारी शायद वो आई नहीं है आज। एक मिनट आपसे सवाल है, आपने कहा आदिल के ऊपर काफी केस है, क्या आप आदिल को 2012 से जानते हो, क्या आपके ऊपर भी कोई कार रॉबरी या कुछ केस है? आदिल ने वो जो कार का जो था, मैंने एक डीलिंग ऑफिस से खरीदा था। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस, आप लोग यहाँ बैठे हो आकर के इसको बोलो। देखिए प्लीज साइलेंस। मैंने एक बोलो यार, ये लोग जवाब देने दो उनको सही से। निकल जाओ यहाँ से। गाइस ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज। 1 मिनट। हाँ भाई देखिए, 1 मिनट I'll clarify this. मैं यार पहले कैमरा सेटल कर लो, उसके बाद में चालू करते हैं। नहीं, ये जाना चाहिए। भाई देखिए, अब आप बोलना शुरू। देखिए मेरे यहाँ एक एमएलए इलेक्शन था, मेरे यहाँ कर्नाटका में एमएलए इलेक्शन था आज के 4-5 महीना पहले। तो मैं वहाँ से एमएलए का एस्पिरेंट हो रहा था, मैसूर से एमएलए एस्पिरेंट था मैं, और वहाँ का विनर कैंडिडेट भी था। तो मैं बहुत ऑपोजिट स्पीचेस करता हूँ, जो मैं जेडीएस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की एक लोकल पार्टी है, मैं बहुत ऑपोजिट पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ऊपर क्या हुआ, मैंने एक कार खरीदी थी, देखो 31st डीलिंग ऑफिस में कार खरीदी थी, जो कार का बाजार होता है ना, डीलिंग ऑफिस से मैं कार खरीदी थी, और मैंने उसको पूरा वाइट अमाउंट दिया था। देखिए जो मैं गाड़ी लिया हुआ था, मेरे गनमैन घूमने के लिए मैंने गाड़ी खरीदा था, उससे 15,50,000 की, 15,50,000 भी मैं ऑनलाइन पूरा ट्रांजैक्शन किया था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके 2 दिन बाद ही क्या किए, मेरे ऑपोजिशंस ने मिलके मेरे को, मेरा ड्राइवर और मैं वो गाड़ी में जा रहे थे बेंगलुरु में, और मेरे को गाड़ी के साथ में पकड़ लिया। तो वो बोले वो गाड़ी चोरी की है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन हर प्रूफ था। तो मेरे को इमीडिएटली 2-3 दिन क्यों लगाया हुआ है, ये लेजेंड्स क्यों पीछे लगा हुआ है, हम इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? सही बात हम इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? हमारी जगह क्या है, हमारा सवाल कर रहा है, ये पीछे क्यों लगा हुआ है बताइए। हम क्यों के लिए पीछे लगे? अरे पानी क्यों नहीं दे रहे आप? लास्ट टाइम भी हमने अपने पैसे से खरीदा था पानी। ये आपको अपनी बातें करनी है, आप रखिए, ये सब पीछे क्यों कर रहे हैं? ये प्रमोशन क्यों हो रहा है यहाँ पर? देखिए हेलो, सोहेल हमको फ्री में वेन्यू मिला है। ठीक है, तो आप यार पानी दो ना यार। वो तो खत्म हो गया, लास्ट टाइम मैंने पैसे अच्छा दिया था पानी। मैं बोलती हूँ, आप बैठे उसके लिए मना करो। अरे पानी देना यार। पानी जैसी बेसिक चीज नहीं देती अच्छा है, हुआ। वो तो खत्म हो गया, लास्ट टाइम पैसे से खरीदा था। लेकिन क्यों लगाया गया? हाँ, बोलो
हिंदुस्तान में कौन लीगल बिजनेस करता है? मैं तो तैयार हूँ। अरे पानी दे दो ना प्लीज यार। ये झगड़ा भी नहीं हो रहा है। सोहिल यार प्लीज, सोहिल यार प्लीज पानी। चलिए गाइस कंटिन्यू प्लीज। हमारे ऊपर कैमरा मत मारिए, हमारे से ऊपर कैमरा मत मारिए। चलिए कंटिन्यू प्लीज। एक मिनट राखी, अभी गौर ने भी एक स्टेटस डाला है कि अबाया का मजाक भी उड़ाया जा रहा है एंड उमरा हाँ इनडायरेक्टली आपको टॉन्ट किया है कि आपने ड्रामा किया है। मेरा नाम लिया। आप मुझे गौर जी ने अगर मेरा नाम लिया मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए, देन आई डू कमेंट। सॉरी। राखी जी ऑडियंस कह रही है आप जो है अपने नाम पे जो है काफी नाम पे जो है कमेंट आ रहे हैं। आप बोलती है मेरा नाम फतिमा है लेकिन राखी साहब, तो रियल नाम क्या है आपको बताएं। आप एक तरफ बोलते हो मेरा फतिमा है, एक तरफ राखी साहब। नो कमेंट्स। आज सिर्फ यहाँ पे आए हैं दिखाने के लिए कि आदिल खान दुर्रानी जो है वो शादीशुदा है पहले से। कितने लोगों से किया शादी? 3। हाँ कितने लोगों से? 3। हाँ 3 लोगों से शादी किया है आदिल खान दुर्रानी। एक है यूएस में, एक है मलेशिया में, और बहुत जल्दी वो लड़कियां मैं सामने लेकर आऊंगी। ये डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। और ये कितने केसेस है? टोटली 9 है, 4 अभी वारंट पे। 4 में अभी वारंट है। टोटल आदिल खान दुर्रानी पर पूरे है सबसे पैसा लेने देने का। 420 के केसेस है टोटल। आदिल खान दुर्रानी पर 420 के केसेस है। कहीं ना कहीं हमें आप पर भी लगाया जा रहा है कि आप भी जो है लोगों से पैसा, एक टैटू था उन्होंने कहा, उन्होंने खुद बयान दिया है। प्रूफ का है। उन्होंने खुद कहा है कि नहीं मुझे ये सब नहीं, मेरे को प्रूफ लेकर आओ। नहीं ऐसा प्रूफ लेकर आओ, आप ऐसा प्रूफ लेकर आओ। नहीं ऐसा प्रूफ लेकर आओ। नहीं आप प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। नहीं प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। देखिए राखी सावंत के साथ पब्लिक, राखी सावंत के साथ एक करके पूछो। अभी इनको मिलेगा मौका। आप या नहीं इनको कंप्लीट करना है। ऐसे 5-10 और भाई बोल के आंसर दे रहे ऐसा होता है प्रेस में, ऐसा हम लोग का ये काम ही है। आप नहीं दे सकते हो शैली ने भी पानी मांगा, आपको मिला पानी? नहीं मिला ना, तो ये बात हो रही है क्या? शैली ने पानी मांगा, इन्होंने पानी इनको पूछा, ये लोग पानी नहीं दे रहे। नहीं, not about ego. Last time the same thing happened. Why are we? See, if she wants to put up, आपको अपनी अगर आपको कुछ करना है, नहीं ठीक है ना, मैं अपने दोस्तों लोगों को बोलूंगा ना। नहीं आप देखो, वो आप मेरे को मत रोक सकते, मेरे को नहीं रोक सकते प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? ये पानी की बोतल लेकर आओ, तो ये क्या बात हो गई? अभी 3 या 4 लोगों ने पूछा यहाँ पर। सही बात है। लाइव चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, नहीं ये भी लाइव चलता रहेगा। भाई आपका ये तो ना बढ़िया लगेगा, दे दो मैं जाने। क्या हम बात करें? क्या आप लोग को देश की जनता को सच्चाई बतानी है तो मैं इन लोगों को मैसूर से बुलाया है प्लीज। वो नहीं है कि वहाँ के दोस्त यहाँ आ रहे, यहाँ के दोस्त वहाँ जा रहे। शांत हो जाओ ना।
वहां से शर्लिन यहाँ पे आ गई वो मैटर है ही नहीं यहाँ, कि यहाँ से शर्लिन वहां चली गई वो मैटर है ही नहीं। मैटर ये है, ये लो चाहिए, लो उतना में थोड़ा। मैटर ये है कि आदिल दुरानी के शहर से, मैसूर से उनके बचपन के दोस्त और उनकी बहन, फ्रेंड, जो भी बोलो, वो आई है यहाँ। क्यों आई है? उन्होंने देखा कि मैं अकेली पड़ गई हूं यहाँ। वो देख रहे कि सब वो आदिल सबको तोड़ तोड़ के, मेरे ही दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जब सच्चाई सुननी है आदिल खान दुर्रानी के बारे में नहीं सुननी है तो बोल दो मैं चली जाती हूँ। अगर आप लोग को सच्चाई नहीं देश को सुननी है, मुझ पे फिर भी इल्जाम लगाने तो आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है। इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुरानी के ऊपर, 420 के केसेस। और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, 3-3 शादियां कर चुका है। मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया। उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। राजाराम भाई हमको चाहिए पूरा नोटरी के साथ, वो लड़कियां सब कुछ चाहिए हमको। अच्छा राखी, 3 शादी किया, उससे आपको दिक्कत है? अगर मान लो आपके साथ अभी वो रहते, सब कुछ अच्छे से रहता, तो आपको दिक्कत होती कि 2 शादी किया है? अरे वो 10 शादी भी किया होता ना, लेकिन एक बार सच बता देता। मेरी जिंदगी के मैंने 20 साल आप लोगों को दिए, इंडस्ट्री में लोगों को हंसाया, पूरे वर्ल्ड को कॉमेडी कर करके। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतने बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, यू नो, सोचा नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बाहर का चोर उच्चक का आदिल खान दुरानी आके मीडिया का टेंशन ले रहा है, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। मुझे मीडिया में नहीं आना, मैं अपना काम धंधा छोड़ दिया है। मेरा दुबई में काम चल रहा है, मेरा कनाडा में, मेरा हर जगह मेरा काम चल रहा है। छोड़ के मैं काम धंधा सब छोड़ के यहाँ आप लोगों के सामने सच्चाई दिखाने के लिए बैठी हूँ। सब कहते कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो 10 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ देश की जनता है ना, एक ही दिन में फांसी की सज़ा दे देती है। इन्होंने, आदिल ने जो बोला वो उन्होंने सच मान लिया, और अपनी राखी को, जिसने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने टॉक शो, जिन्होंने रियलिटी शो, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी मेहनत करके बगैर किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुंची, देश की जनता को एंटरटेन किया, लेकिन इन्होंने बगैर सच जाने मुझे आई थिंक एक बार ही आदिल ने बोला था। आपसे सवाल है मेरा कि अगर इतने सारे आपने केसेस बताए हैं तो अब तक आदिल अरेस्ट क्यों नहीं हुए? केसेस तो आप कुछ भी कर काफी सारे केस आप बता रहे हो। अरे सुने ना, अभी वारंट है, ये भाग जाता है। मैं 1 साल की शादी में आदिल खान दुरानी भाग जाता है, एडवोकेट लेता है। हाँ मेरा क्वेश्चन है जी, सॉरी भाई, देखिए, जब जेल से सुनो ना, अभी जब जेल से छूटा वो 4 दिन अंडरग्राउंड था मड़केरी में, जो कूर्ग होता है वहाँ पे नेटवर्क उसका फोन ऑफ था। जब जेल से छूटा तभी उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसने 4 दिन अंडरग्राउंड हो गया था। फिर उसने क्या किया, सीधा बॉम्बे भाग के आ गया। 1.5 लाख किसी से उधार लिया, मेरे दोस्त से, अब्बास भाई से, भाई मेरे को अर्जेंट 1.5 लाख चाहिए, मेरे को कुछ मेरी माँ बीमार है बोल के 1.5 लाख लिया। 1.5 लाख लेके सीधा फ्लाइट पकड़ा, मुंबई आया। मुंबई आके फिर किसी को इसको रिक्वेस्ट करा के इसने जो इन्वेस्ट करवाया था BMW कार, वो उठा लिया। वो उठा के फिर यहाँ क्या किया, फिर लोगों को इकट्ठा करके, वो ना जाने किस किस से पैसा लेता है, पता नहीं है, वो इकट्ठा करके फिर मीडिया में आके ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है। गाइस, आप लोग को सच नहीं सुनना है तो आज के बाद मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आऊंगी। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, अगर आप लोगों को
आप लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है आप तो एक मिनट रुको, आप सही है, आप समझते हैं, मीडिया वालों को पता नहीं आप सही है या गलत है, आप 100% सही है, हम यही चाहते हैं। सारी देश की आवाम को सही है, क्योंकि आप ये कंट्रोवर्सी से दूर होकर के आप एंटरटेन करें लोगों को, बस। 2 दिन कब आने वाला है? लेकिन ये मैं यही बोला इनको, जब मैं पहले मीट हुआ, आपको ये सब क्यों चाहिए? मैं देश की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ आदिल खान दुरानी से। इनको पूछो ना कौन है आदिल खान दुरानी। तुम लोग देश की जनता मेरी यकीन नहीं करते हो ना, इनका सुनो ना, इनका। ऐसा लड़का कोई माँ बाप को नहीं देना चाहिए। एक मिनट, बोल तो बोल राखी, आप बोलिए, आप बोलिए। हालत उस तरीके से हो गई कि कहानी थी कि लड़का बोलता भेड़िया है, भेड़िया है। हाँ बस, भेड़िया आ गया तो उसके बाद कोई सुन नहीं रहा है, बस करेक्ट। वो ऐसा हो गया, वो बेचारी इंटरटेन करती रही तो लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ यही करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वीडियोस आप लोगों ने भी देखे, आपके सामने आए हैं, आप खुद सोच लीजिए। जनता भी पागल नहीं है, जनता को भी समझ में आता है, उसके साथ यही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि औरत जो हंसाती है उसको कभी रोना नहीं आता। वो ये मीडिया सबको न्याय दिलाती है, सारे सबूत, उसके न्यूड वीडियो, उसके चीटिंग के केसेस, कोर्ट के केसेस आपके पास है, और सारे वीडियो है आपके पास। और राखी आपकी बहन आ गई। जी बिल्कुल। ये बैठो नहीं, नीचे खड़े मत रहो। माशाल्लाह। और ये तो राखी नहीं नहीं, पहले ये जवाब देंगे। ये स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आए हैं यहाँ पर। मेरे को शाम में जाना है। और राखी जो है ना, दिल की भड़बड़ी है। जो लोग होते हैं ना, जो मन पे आता है बोल देते हैं, वो टेस्ट की लड़की है। ऐसों को चूतिया बनाना इनका काम होता है लड़कों का, क्योंकि मैं इसका प्रूफ हूँ। चाहे हम मेरी जान भी चले जाए ना, तो मैं हक का साथ देने वाला हूँ। ऐसे 1000 लोग आए, 1000 लोग गए राखी के, लेकिन मरते दम तक मैं राखी के साथ ही रहूंगा। शर्लिन, आप राखी से खफा हैं क्या? इधर नहीं, मैं कुछ वॉइस नोट्स चेक कर रही थी जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। पूरी तैयारी से आई है, मतलब आज पोल खोल होने वाली है। जी देखिए, नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहाँ से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसी कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बोलते हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाके बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर बिहाइंड दैट थिंग? जी अब शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। कल हम सीक्रेट मीटिंग के बारे में हाँ, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन। फ्रेश है, हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। तो राखी क्या करने गए थे? नया केस फाइल करने गए थे या फिर? शर्लिन आई है ना, बताएगी वो। एक सेकंड शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट मीटिंग हुई थी और क्या हुआ था बताइए। पहले अम्बोली वाला कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले पुलिस जो भी था, important है। आप क्या मीडिया आप को लोग केस कर बताइए। रहे हो एक और नया? क्या मैं बात कर सकती हूँ? कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके ख़िलाफ़ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, 2 बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी,
अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी अंबोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो, आदिल के लिए भी। आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज़ करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवा चढ़ा के टाइट मतलब ये मतलब टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूं, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूं। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड। पति मेरा, ये लोग बांट रहे हैं। एक सेकेंड। आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो, उसको साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं ज़ियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ, मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा खलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज़ पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या?
अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज़ उससे कहो कि वो चली जाए वहाँ से। नहीं नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं, मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सेलिन जी, एक सेकेंड, तो क्या रेड बुल पी के आता है क्या? हाँ? सारे तेरे ही सवाल। ले लिया तो रुको क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं, उस लड़की से कहो कि वो वहां से चली जाए। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। मैं दरगाह के बहुत पास हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। आप जब बोलोगे वो लड़की चली गई है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी? उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना हर कि चीज को की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बार हर बात की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। एक मिनट कुछ कहना। एक सेकेंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती हैं। मैडम लोग रुको ना, दोनों मैडम एक सेकेंड, मैं अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ 2 मिनट में। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। वीडियो आपने कहा और उनका फ़ोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फ़ोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फ़ोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फ़ोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। आई सेड जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें? नहीं, वो पति पत्नी का वीडियो है। आई सेड भाई जो भी है, न्यूड वीडियो है वो। कल के दिन अगर आपके फ़ोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं, आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसके न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड हम लोग कल इसीलिए गए थे। एक सेकंड प्लीज। हाँ, यही मुद्दा है, और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है, जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकेंड आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे,
आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बीवियां होंगी। नहीं, आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों? मैंने ये बात कल अम्बोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं और मैं आपसे ये विनती करती हूं कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें, जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। सुनो एक सेकंड, उसकी स्टोरी देख के थक गया हूँ, समझ गए ना? एक मिनट नहीं, इनको बोलने दो। और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स हो गए थे, जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था, तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके मेला स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था और ब्लैंक पेपर नहीं, उस पर ब्लैंक पेपर नहीं। जी बोलिए। एक सेकंड गाइस प्लीज, एक करके बोलो यार। राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल की साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहाँ पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? कोई कैच? हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहाँ पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। सुनो शर्लिन, ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी, उसके बाद अब्बास जी का कोई वहाँ पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर हैं, तो वहाँ पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहाँ जाने के बाद, मुझे नहीं मालूम था। सही था गलत था ये नहीं, सही नहीं था। बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने जिंदगी में कौन कौन सी नौकरियां की, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये देखो, हेलो देखिए, ये केसेस देखो आदिल के खिलाफ इतने हैं। मैं तहे दिल से आप सबसे बुलाओ, हमारे सामने नहीं। एक सेकंड इनके सामने, वन सेकंड मैं तहे दिल से ये दरख्वास्त करती हूँ राखी, एक सेकंड। वो कहाँ से लेंगे? नहीं, वो आए दुबई, ये लोग आए दूर से। मैं तैयार हूँ, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राजश्री ने क्या तहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की दोपहर में और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग। 3 तारीख, हाँ, तो उन्हें बोलिए कि मेरे सामने आए। आप एक आंसर और देना जी। आपने पहले, आप राखी से पहले भी मिली थी, आप लोग बहन बन गए थे, हम लोगों ने तभी भी आप लोगों को कवर किया। अरे भाई, मैं हमेशा माफ करती रहती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं हमेशा माफ, है मेरी बहन है और मेरे ये रहेगी, मैं हमेशा ये जाती इधर घूम के आती और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। और सीरियस नोट, अगर कल को शर्लिन अरे पागल
कैसे दिखती है भाई, कैसे दिखती एक सेकेंड, ये कह रही है होठ पर किस्मत करना। मैंने बहन माना, ये बोलती है होठ पर किस्मत करना। हमारी मुंबई की मैंने एक सेकेंड, मैंने राखी को कभी भी धोखा नहीं दिया। आदिल के साथ ही जब आदिल के साथ ही आप पुलिस स्टेशन गई थी, आपने ऑफिसर से मिला वहाँ पे, आपने आदिल के साथ जब थी, मतलब आदिल के साथ जब आपकी फ्रेंडशिप थी अभी हाल ही में फिलहाल, जब मैं कब गई उसके साथ पुलिस स्टेशन? जब आप लोग साथ में थे, मैं नहीं गई, नहीं, अकेले गई थी, अकेले गई थी ये जानने के लिए। नहीं 8 नवंबर, अरे आपके पास पूरी जानकारी है ही नहीं। 8 नवंबर, नहीं 8, तू कौन सा एंगल ले रहा है? एक सेकेंड, फेस तो ले ही नहीं रहा। अरे तू कौन सा एंगल ले रहा है? नीचे से माइक नहीं है, माइक नहीं है। साइलेंस का नाम, आपका नाम? साइलेंस प्लीज। अंबिका जी ने एक सेकेंड, अंबिका जी ने पूछा कि हाल ही में मैं अंबोली पुलिस चौकी गई थी। क्यों गई थी? आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 के दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी। और रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी मैं। एफआईआर दर्ज हुई थी पिछले साल। कुरान शरीफ की कसम खाकर मैंने ये कहा कि राखी को बहन मानती हूँ। आप सबको बता दूं कि मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, राखी और मेरे वकील, हम सब इस प्रेस मीट के बाद एक जॉइंट मीटिंग करने वाले हैं। एक सेकेंड, हम जॉइंट मीटिंग करके दोबारा आपके सामने आएंगे और अपने अपने कागज आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आप बताइएगा कि मैं राखी की सच्ची बहन हूं या नहीं। तो मतलब हम ये मान सकते हैं आप केस वापस लेंगे? एक सेकेंड, आज हम मिले क्यों? शर्लिन वर्सेस राखी, ये चर्चा करने के लिए, या आदिल खान दुरानी की असलियत को सामने लेकर आने के लिए? मेरे हस्बैंड आदिल खान के मिस्ट्रेस, जो मीडिया को बुला के इतने सारे बुटॉक्स मुंह पे लगा के, इतने सारे लिफ्ट फेस, इतना फेस तो यहाँ नीचे लटकता है, और ये पूरा लिफ्ट करके पूरा मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस वहाँ पे लोखंडवाला शॉप में कहीं पे बुला के मीडिया को कहती है कि मैं तो राखी से आधी उम्र की हूँ। उसकी उम्र कितनी है शैली? 40।
तो मतलब आप 80 के हैं? मैं 80 साल की हूँ। नहीं मतलब मैं 80 साल की हूँ और वो मेरी है तो हिसाब लगा लो तो वो कहती कि वो 40 साल की तो है। 25 साल? हाँ 25 साल की है वो कह रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि तो मुझे 5 साल की लगती है। आप लोग को सुनना है या मैं जाऊँ? मैं सुनना है आप लोगों को। तो मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस है जो जानबूझकर मीडिया को दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया ने क्या वो राखी बांध रही है, नौटंकी कर रही है, इसको सताया उसने रात भर बेवड़ी ने पी के दारू। आदिल किधर है? तेरे साथ है क्या? किधर है आदिल? हाँ इसको सताया। मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा देखो राजश्री, मैंने कहा राजश्री को आप बुलाइए मेरे सामने, पूछिए क्या उसने मुझे 1 तारीख की देर रात को कॉल किया कि नहीं किया। बारे में बात करूं एक मिनट। तो ये जो कह रही कि मुझसे आधे उम्र की है, मेरी उम्र ज्यादा दिखा रही है, वो तब कहाँ चली गई थी जो रास्ते में भीख मांग रही थी और उसके स्पा को और उसको मैं जब स्टार बना रही थी, स्टेज पे अवार्ड दिला रही थी, उसको दुबई लेके जा रही थी, उसको हर मीडिया में इंटरव्यू करा रही थी। जब वो मेरा बैग का थैला ले लेके मेरे चापलूसी करते मेरे पीछे आ रही थी, तब उसको मेरी उम्र नहीं दिखी। जब वो षड्यंत्र, इसलिए षड्यंत्र रचा रहा कि जिस दिन मेरा पति जेल से बाहर आएगा और ये उसको पकड़ के मुझसे दूर ले जाएगी, ये षड्यंत्र बना रही थी ये, और ये आज मुझे गालियां दे रही है। अच्छा आगे एक चीज अभी बहुत अच्छी, आप अभी बोलते हो कि मेरे हस्बैंड, अभी भी आप ये बात बोलते हो कि आदिल को कि मेरे हस्बैंड, अभी भी प्यार है मतलब किसका सर फोड़ू इधर? जिंदगी में कोई प्यार व्यार नहीं, मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है। मेरा प्यार शादी वफा से भरोसा उठ चुका है, नहीं है। हाँ आप अभी भी बोल रहे हो मेरे हस्बैंड नहीं, अभी तलाक हुआ नहीं है ना, तलाक हुआ नहीं है ना, वो तो सोच रहा है। मैंने सोशल मीडिया में आप अभी भी फॉलो करते हो। मैंने सबसे पहले रिसेंटली आप लोग की इंस्टाग्राम पे चैट हुई थी जिसमें आपने आदिल को बोला था कि नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाने के लिए और कार रिपेयर करवाने के लिए ऐसे कुछ बात की थी रिसेंटली। ये तो यही बोले। हाँ रोज जाता है मीडिया में, मैंने बोला सुन इधर आ नल्ले। मैंने उसे अरे तुम्हारे इधर हाथ रखोगे तो जल जाएगा उसके बेस्ट फ्रेंड को, उसकी भाभी। तो सुनो मेरी बात, उस आदिल नल्ला जो है ना, वो उसी चीज के लिए है, उसी चीज के लिए कि तू रिचार्ज कर ले, ये कर ले, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे आके झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसीलिए मीडिया के सामने मैं शैली और इनके प्रिय मित्र उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ सच बताने के लिए। आप समझ रहे हो? आदिल भाई और राजश्री, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अरे कहता भाई खुद की बहन से तो राखी बंधवाया नहीं है, इतनी हॉट एंड सेक्सी से राखी बंधवा रहा है वो, हैं? कहता भाई अच्छा एक सेकेंड, कल हमारे आईओ पूछ रहे थे कि आदिल आपका भाई कब से बना। हाँ कल पुलिस भी पूछ रही थी शर्लिन, ये आदिल तुम्हारा भाई कब से बन गया, पुलिस पूछ रही थी। सोचो मेरा क्वेश्चन है, एक तरफ आप आदिल के टीम में होके दोस्ती करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जो है दूसरी तरफ राखी से जो है बहन बनाती हो, और उसके बाद बात करते हैं जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लेकर आपने साइबर पुलिस स्टेशन में करने, क्या सच्चाई है? आज दोनों अबे तो इधर क्या कर रहा है? तो कोर्ट में जा, कोर्ट में वकील बन जा। चलो हो गया। फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे?
आदिल को मैंने हर जगह से अनफॉलो कर दिया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आदिल ना एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है। नहीं नहीं नहीं, आदिल ना एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है, ना एक अच्छा बेटा, ना अच्छा भाई, ना एक अच्छा नागरिक। आदिल खान दुरानी ये इंडिया का नंबर 1 सबसे बड़ा चोर है, जो कितनी कारें चुराया और फ्रॉड। और ये सब आप लोग को नवा दिख रहा है, क्यों आप लोग को ये सब नवा दिख रहा है। 2 मिनट में लड़ा देता इंसान को। देखो पिछली 1 वीक में शर्लिन और वो और एक लड़की कौन थी, राजश्री, दोनों को 1 मिनट में लड़वा दिया। राखी और शेली को 1 वीक में लड़वा दिया। उसका काम ही ये है। अरे तो उसको बॉर्डर पे भेजो ना, इधर क्या कर रहे हैं? बॉर्डर पे भेजो, उसकी जरूरत इधर नहीं है, बॉर्डर पे उसको। 3 तारीख के दिन राशि ने मुझे कॉल किया, कॉल करके कहा कि शर्लिन मैं दरगाह पर इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगे? मैंने उनसे कहा आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं आप मेरा इंतजार? 3 तारीख जी तो 1 2 3 तो 3 तारीख के दिन मैंने राशि से कहा राजश्री आप जिंदगी में मुझे कभी कॉल ना करें, और रही बात इंतजार करने की, मैं कभी नहीं आऊंगी आपसे मिलने। मेरे पास राशि का एक मैसेज है जो आपको बोला था कि हमको राखी को बर्बाद करना है वाला मैसेज। कौन कर वो मीटिंग क्या हुई थी वो भी कल राखी और मैं अंबोली पुलिस स्टेशन पर गए। मैंने उनके सामने वो तमाम बातें रखी जो मुझसे कही गई थी। मैंने अपना व्हाट्सएप चैट दिखाया। क्या ओके उनका एक दावा है कि आपने उनके पैसे खाए। ओह माय गॉड, क्या सुनना चाहेंगे? साइलेंस सुनना चाहोगे वरना नहीं मिलेगा। 1 मिनट सब देख लिया इंस्टाग्राम पे, मेरी मम्मी भी है, बहुत परेशान हो गए थे, रोने लग गए आज। बस मैंने उनको वादा किया कि हाँ ठीक है मम्मी, हम मेरे लिए सारी बात नहीं करेंगे, इसलिए बस हमें राखी को तो उड़ाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे तो हम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इस वजह से कह रही हूँ बस हम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दें। नहीं, आपने देखा कि हमको राखी को उड़ाना है, हम राखी के पीछे पड़ जाएंगे। पर राखी कल इसी बात के ऊपर राशि ने जवाब दिया था कि उड़ाने का मतलब ये नहीं कि बंदूक से उड़ा रही हूँ या फिर उसको गाड़ी में बंद करके धक्का मारने के। राशि ने कल यही बोला था। वो तो बदलेगी ना, बिल्कुल, वो तो अपने स्टेटमेंट चेंज करेगी ना। आपने खुद सुना उसकी वॉइस से कि हमको मिलके राखी को उड़ाना है। आपको मैंने प्रूफ दिखाया है, जो शर्लिन के फोन से मैंने लिया है और मैंने आप लोगों को सुनाया है। तभी शर्लिन को लगा रहे मेरी 20 साल की दोस्ती है, इन लोगों के मैं पंजरे में कहाँ फंस गई, जो आधी रात को मुझे सोने नहीं देती है बेवड़ी। बड़ा इतने पैक पी के मुझे कॉल करती है, आदिल किधर है, आदिल किधर है। अरे है? तो क्या राखी आपको लगता है राशि इतना बड़ा गेम खेल सकती है आपको मारने तक का? पूरा आदिल और राशि दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है। मैं कह रही हूँ मुझे डर लग रहा है। यार तेरे बहुत सवाल हो रहे, चुप कर, तेरे बहुत सवाल हो रहे, उधर आना। देखिए एक सेकेंड अगर आपके आरोप में सच्चाई है, नजदीकी पुलिस चौकी पर जाएं और शिकायत दर्ज करें।
और मैं पुलिस चौकी पर आकर जवाब दूंगी। जी हम लोग कल क्यों गए थे पुलिस स्टेशन, वो बताया नहीं? नहीं, हमने कंप्लेंट बताई, अश्लील वीडियो।